पिछले दिनों मैं आप सभी लोगों के कमेंट पढ़ रही थी। मैंने देखा कि हमारे बहुत सारे छात्र अपनी परीक्षाओं को लेकर, अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत परेशान हैं। अलग अलग तरह के नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं। मैम, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, मैं क्या करूं? मैम, मैं इस क्लास में पढ़ता हूं, मुझे कुछ याद नहीं होता, मैं क्या करूं? किसी ने कहा कि मैम, मैं इतने दिनों से अपने घर के कामों में लगा हुआ था, मेरी पढ़ाई नहीं हो पाई, अब मुझे डर लग रहा है, मेरा एग्ज़ाम बहुत जल्दी नज़दीक आ गया है। तो तमाम तरह के प्रश्न आपके मन में चल रहे हैं और आप उन प्रश्नों को लेकर बहुत परेशान हैं। तो मैं आप सभी लोगों से कुछ बात कहना चाहती हूँ। देखो, जो चीज़ बीत गई और जो बीत गया, अब उसके बारे में अगर आप बार बार सोचेंगे, बार बार उस पर थॉट करेंगे, तो वो वापस तो नहीं आने वाला। अब आप बार बार उसके ऊपर सोचकर आप अपने वर्तमान को भी खराब कर रहे हैं, और जब आप अपने वर्तमान को खराब कर रहे हैं तो आपका भविष्य भी खराब हो रहा है, क्योंकि उससे कोई प्रोडक्ट नहीं निकल रहा, कुछ उत्पाद नहीं हो रहा। तो अगर आपके साथ कोई भी इस तरह की सिचुएशन हुई है जिससे आपका समय नष्ट हुआ, आप पढ़ाई नहीं कर पाए, या आपको कुछ भी ऐसी चीज़ थी जिसमें आपने कुछ नया नहीं किया, तो अब जाने दीजिए। आज से, अभी से, इसी वक्त आपको पॉजिटिव सोचना है। एकदम से आपकी सोच सकारात्मक होनी चाहिए। आप पढ़ नहीं पाए, कोई बात नहीं, अब से पढ़ना शुरू करिए, आज ही पढ़ना शुरू करिए। आप लोग ये जो चिंता करते रहते हैं कि मेरा ये नहीं हुआ, मैं कैसे करूं, ये करूं, वो करूं, ये घबराहट में आप अपने बहुत सारे समय को नष्ट कर देते हैं। तो जो छात्र नहीं पढ़ पा रहे हैं उनसे मैं यही कहूँगी कि पीछे की सारी बातों को छोड़ दें। ये जानें, आज से, अभी से अपना एक टारगेट बनाएं कि आपको क्या पढ़ना है, आपको क्या बनना है, आगे कहाँ आपको जाना है। उन सारी चीज़ों पर विचार करके अपनी पढ़ाई को आज से ही शुरू कर दें। ये सोचना कि मेरी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, मैं कैसे करूं, या अपने आप को टेंशन में देना, ये सारी चीज़ें आपको और परेशान करेंगी। तो बहुत अच्छा होगा कि आप इन सारी चीज़ों को पीछे छोड़ दें। जो बीत गया, कहते हैं ना, जो बात गई, जो बीत गई सो बात गई। तो जो बीत गई सो बात गई, अब उसके ऊपर आप चर्चा मत करिए, आप उसमें अपने समय को नष्ट मत करिए। आगे के लिए स्ट्रेटेजी बनाइए, आगे के लिए प्लान बनाइए कि आपको कैसे पढ़ना है। और इन चिंताओं में अपने बचपन को, अपने इस जो ये पल हैं, इनको बर्बाद मत करिए। पढ़ाई करिए, आपके जो कर्तव्य हैं, आपके जो दायित्व हैं, उनको निभाइए, लेकिन इनके निभाने के चक्कर में अपने आप को टेंशन में मत लेकर आइए। जैसे अगर हम वर्तमान समय में हमारे जो 10th क्लास या 12th क्लास की परीक्षाएं अब होने वाली हैं, शुरू होने वाली हैं, या इन दिनों में तो हमारे लगभग हर एग्ज़ाम्स शुरू होते हैं, जो हमारे एकेडमिक एग्ज़ाम होते हैं। हमारे छात्र बड़ी चिंता में आ जाते हैं, प्रेशर ले लेते हैं, मैंने तो पूरी साल भर कुछ नहीं पढ़ा, अब मैं क्या करूँगा, अब ये क्या होगा मेरे पेपर का, और ये सारी चीज़। इन सारी टेंशन को भूल जाइए, लंबी सांस लीजिए और आपको जो पढ़ना है उसको पढ़िए। यानी आप अगर ये चिंता करेंगे तो आप इस समय के समय को भी नष्ट कर देंगे। तो इसलिए चिंता नहीं करनी, ये सोचना ही नहीं कि मैंने क्या पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा है। आपके सामने जो किताब है और जो आपकी परीक्षा आने वाली है, बस उसकी किताब उठाइए और उसको पढ़ने में लगिए। यानी हो सकता है कि कुछ और समय हो जिस समय में आप अपनी पढ़ाई कर सकें। तो याद रखिए, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे 10th की, चाहे 12th की, चाहे आप ग्रेजुएशन की, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, पूरी साल भर आपने जो पढ़ा है वो आपके दिमाग में है, बस आपको रिवीजन करना है। तो टेंशन नहीं लेनी है, इस तरीके से अपने दिमाग पे बोझ नहीं डालना है। और कहते हैं ना, अपनी चीज़ों को इतने बड़े मत बन जाओ, बहुत जल्दी बड़े मत बन जाओ कि आप अभी छोटी छोटी उम्र में हो और जैसे मम्मी पापा चिंता करते हैं वैसे वाली चिंता आप मत करने दो। अपने बचपन को भी बचा के रखो, अपनी जिम्मेदारियों पर भी ध्यान दो और अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दो। तो आशा करती हूँ आप सभी लोग इस चीज़ पर ध्यान देंगे और अपनी टेंशन को दूर करके कुछ नया उत्पाद करेंगे, कुछ नई एनर्जी के साथ, कुछ नई ऊर्जा के साथ।